आखिरी पेशी है। क्लेम की रकम है 400 करोड़। क्या कांजी भाई ये केस जीत पाएंगे, ये देखना बाकी है। यू मे प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, इससे पहले कि मिस्टर कांजी अपने तीखे और कटाक्ष भरे व्यूज बिना किसी रेफरेंस प्रदर्शित करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कोई प्रूफ है जिससे वो साबित कर सके कि उनकी दुकान भगवान ने गिराई है। मिलॉर्ड, अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसके लिए मुझे एक ज्ञानी पंडित की जरूरत है। तो आप में से जो भी कोई ज्ञानी पंडित है वो यहां पे आए। सिर्फ ज्ञानी आए, ज्ञानी। हाँ, आप बैठ जाइए। महाराज, आप जो पंडित लोग आपके प्रवचन में जो शास्त्रों की बातें करते हैं, तो शास्त्रों में जो भी लिखा होता है वो सब सही होता है? 100%। ऐसा कहां लिखा है? ये तो आप कह रहे हैं। गीता में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है गीता में? गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति न परा न सुखम संशयात्मना। मतलब क्या? इसका अर्थ है, जो अज्ञानी श्रद्धा विहीन मनुष्य शास्त्र पर संदेह या शक करता है, उसका विनाश निश्चित है। उसे भूलोक या परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलती। समझा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। महाराज, आपको ये गीता में या शास्त्रों में कुछ भी समझ में आता है? कि जो भी लीलाधर महाराज बोल रहे हैं उसमें बस ऐसे समझा समझा करके हाथ हिला रहे हैं। मिलॉर्ड, वो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते, उनको प्रेयर कभी पूरी याद नहीं रहती, तो बेचारे आंख बंद करके ऐसे करके होंठ हिलाते, वो होंठ हिलाते, ये हाथ हिलाते। एक कांजी, तूने एक सिद्ध साधु का अपमान किया है, तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी महाराज? आप लोगों ने पहले से ही वहां कुल्ले टिका के रखे हैं। तेरा ये दुस्साहस नास्तिक! बैठ जाइए। दुखेष्वनु द्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56वां। अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये मुझे गीता सिखाएंगे? अरे ये क्या गीता सिखाएंगे मिलॉर्ड, इन लोगों की तो आईक्यू भी रूम टेम्परेचर से लो है। आपको 2 बात किया कही मैंने उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, मुझे मारने चले हैं। ऐसी है आपकी सिद्धि सिद्धेश्वर? मिस्टर कांजी, उनकी सिद्धि क्या है यह कोर्ट का मुद्दा नहीं है। कोर्ट का मुद्दा यह है कि आपकी दुकान किसने गिराई? भगवान ने गिराई है। ये आप फैसला सुना रहे। फैसला सुनाना जज साहब का काम है, आपका नहीं। आपको तो सिर्फ प्रूफ करना है कि उस दिन जो भूकंप आया वो भगवान की वजह से आया था, जो प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी जी, एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है? कही है। और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा?
ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है। इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलोड, ये बाइबल में भी कहा गया है, आइज़ा चैप्टर 54 वर्स 16 See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. अब ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह जलजला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलोड, कि ये भगवान द्वारा किए हुए भूकंप से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये सब ऊपर वाले की करनी है। और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। नहीं तो उनके कलेक्शन एजेंट। योर ऑनर, मिस्टर कांजी लीलाधर स्वामी को बातों में फंसा रहे। सरदेसाई जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे बोलने दो, बोलने दो। अगर ये प्रूव हो जाता है कि भगवान है तो हम लोग पैसा देने से बच जाएंगे। अच्छा, पूरा दोष अब आप हम पर थोपना चाहते हैं। चुप कीजिए। अपनी स्कीम से बचने के लिए आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। चुप कीजिए। क्योंकि भगवान पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। कॉपीराइट? अरे 2 मंदिर क्या बनवा दिए? भगवान आपकी बात का मालूम है? खबरदार, हमारा संप्रदाय तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या कर रहे हो? साइलेंस। रिलैक्स। आज तक तो मिलोड सिर्फ इतना ही सुनने में आया था कि भगवान की आरती होती है, आराधना होती है, यज्ञ वगैरह होता है। आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि भगवान के कॉपीराइट भी होते हैं। भगवान के कॉपीराइट ऊपर वाले की ब्रांड बना दी है इन्होंने। आज मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो होते तो उसने आप जैसे पाखंडियों को तो कब का उठा लिया होता। मुझे जो करना था वो मैंने साबित कर दिया है मिलोड।